दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वीकली करंट अफेयर्स का डोज लेकर उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, ये 31 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल के बीच की जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चाहे वो वन लाइनर के रूप में हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के सीरीज उसमें हो। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, कोई भी परीक्षाएं हो, किसी भी आयोग की परीक्षा हो, बीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, कोई सी भी परीक्षा हो, लेखपाल वीडियो, सभी परीक्षाओं में इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। ठीक है, आप इसको देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डेली ये वीकली करंट अफेयर्स का डोज। ठीक, तो इसमें देखिए, लक्ष्य डेट याद रखिएगा। मैंने 12 जून जो यूपीपीएससी के प्री की डेट है उसको बना के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सभी ये हाल ही में किस राज्य और असम के बीच में 50 वर्षों से चले आ रहे एक सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है। तो ये असम और मेघालय के बीच में चला आ रहा था। 12 जगहों पर ये समस्याएं थीं। तो आपको पता है कि असम से ही अलग हुआ था ये मेघालय। ठीक है, और कुछ न कुछ कहीं न कहीं समस्याएं रह गई थी। उनको जो है 12 जगहों पे थी वो, उनको 2 चरणों में, 6-6 जगहों पे 2 चरणों में जो है वो सुलझा लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिजर्व बैंक ने इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बेंगलुरु में ये आरबीआईएच करके जो है ना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका जो है उद्घाटन किया है। ठीक, याद रखिएगा इसको। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री द्वारा किया गया है। और ये क्या है, बेसिकली ये नीति आयोग और ये जो FAO है ना, उसके सहयोग से ये तैयार किया गया है कि 2030 तक जो है भारतीय कृषि किस तरीके से बढ़ेगी या कैसे इसमें प्रोग्रेस होगा। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सतत सतत कृषि को विकास देना, ये सब इसमें सब बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स ये 2030 किसके द्वारा जारी की गई है ये पुस्तक? तो ये नीति आयोग और FAO, या नीति आयोग का नाम दे करके आपसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम भी पूछ लेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। ये जिंकिंग जेरी करके है, ये जिंकिंग जेरी, ये क्या है? ये लिविंग रूट ब्रिज है ये। ठीक है, ये कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय, मेघालय में क्या है ना, कई सारे जगहों पर ये लिविंग रूट ब्रिज बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में इसको डाला गया है। ठीक है, यूनेस्को में। यूनेस्को का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ये यूनेप के द्वारा। यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। ठीक, यूनेप। ये विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट है ये, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है इससे। तो सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है, ध्वनि से प्रदूषित शहर, वो ढाका है, बांग्लादेश का। ठीक है, वहाँ पे जो एवरेज मतलब औसतन 119 डेसिबल, डेसिबल जो है वो ध्वनि का इकाई है। ठीक, और उसके बाद दूसरे नंबर पे अपना इधर यूपी का जो मुरादाबाद है डिस्ट्रिक्ट, वो शहर जो है वहाँ पे ये पाया जा रहा है ध्वनि प्रदूषण। तो नंबर अपने, अगर इंडिया की बात की जाए तो नंबर 1 पे मुरादाबाद है, लेकिन अगर विश्व स्तर पर बात किया जाए तो वो ढाका है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा इस्लामाबाद है। और सबसे शांत शहरों में कौन कौन से हैं? देखिए, इरब्रिड है, व्योम है, मैड्रिड है। ठीक है, इनका सबका नाम याद रखिएगा, ध्यान में रखिए, शायद पूछ लिया। वैसे पूछता, जो पूछेगा भी तो वो सबसे प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषित शहर पूछेगा। ठीक है, या ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है वो पूछ सकता है। ठीक, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये इसका उद्घाटन किया है कहाँ पे? चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन हुआ है, और ये केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, ये सिविल सुविधाओं की मॉनिटरिंग और इन सब चीज़ों के लिए इसको किया गया है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ICCC। ठीक, चंडीगढ़। स्किल इंडिया इंटरनेशनल परियोजना का क्या नाम है? तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल परियोजना, स्किल इंडिया तो अपना है ही है, इंडिया के अंदर में तो है ही है। यहाँ पे बाहर भी अभी इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ पे चलाई जा रही है? जो प्रवासी भारतीय हैं, जैसे अभी ये सऊदी अरब और ये दुबई में, दुबई एक्सपो में इसको
ये लॉन्च किया गया है, तेजस नाम है इसका, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है ये। ठीक, दुबई एक्सपो में, ठीक है, प्रवासी भारतीयों के लिए। इसका नाम क्या है? तेजस का पूरा नाम है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। ठीक, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, याद रखिएगा। तो मैंने उसको उसी तरीके से प्रश्न बनाया भी है, मतलब उसी पैटर्न में लिखा है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल परियोजना का नाम क्या है? तो तेजस, याद रखिएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तेजस क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है तेजस। ठीक, तेजस, ये आप उसमें मत चले जाइएगा, अगर ये कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, चलिए। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, पेटा शक्ति परम पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। परम शक्ति, ये परम वाली जो सीरीज है ना, ये सी डैक द्वारा बनाई गई है, सी डैक द्वारा। ठीक, याद रखिएगा इसको। आदि बाजार कहाँ पर लगाया गया है? तो ये आदिवासी संस्कृति एवं व्यंजनों की भावना का ये एक मेला लगाया गया, ये बाजार लगाया गया। कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया वही जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये ट्राइफेड द्वारा आयोजित किया गया। आप बताइए ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? और ये बताइए कि ट्राइफेड क्या है ये? मतलब संवैधानिक है, संविधानेतर है, या सांविधिक है? बताइएगा कौन सी संस्था है ये, कैसी संस्था है ये? आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी इसका समापन हुआ है, तो ये न्यूजीलैंड में हो रहा था ये। ठीक है, और ये 12वां संस्करण था इसका, याद रखिएगा, 12वां संस्करण था, न्यूजीलैंड में हो रहा था। और विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार लगातार, मतलब रिकॉर्ड रहा है ये। 12 में 7 बार जीतना मतलब मजाक की बात नहीं है। ठीक है, 12 बार हुआ है, 12वां संस्करण हुआ अभी, और उसमें से 7 बार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड क्या है खेलने में। देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने हराया था इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को इन्होंने हरा दिया था। और इसमें मेन कुछ एक दो चीज़ें और हैं, आप उसको भी जानिए। जो ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन है एलिजा हिली, ठीक है, वो विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं, ये महिला और पुरुष दोनों में। ठीक है, वो वहाँ के कैप्टन हैं। तो सेमीफाइनल और फाइनल, फाइनल में तो कई सारे लोगों ने लगाया है, जैसे फाइनल में रिकी पॉन्टिंग ने भी लगाया है, और एक दो लोगों ने और लगाया है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में लगाने वाले जो हैं पहले जो बल्लेबाज बनी हैं, ये एलिजा हिली। तो हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक, और एक चीज़ है, ये एक एडिशनल जानकारी देता हूँ आपको। ये एलिजा हिली जो हैं वो मिचेल स्टार्क, आपने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज का नाम सुना होगा, मिचेल स्टार्क, उनकी ये वाइफ हैं, पत्नी हैं उनकी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड, जिसको 94वां, मतलब ये अकादमी पुरस्कार, उसी को ये पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, ये जो एकेडमिक पुरस्कार मिलता है, अकादमी पुरस्कार, उसी को ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। तो देखिए उसमें दो तीन चीज़ें ही ध्यान रखने योग्य होती हैं। अवार्ड तो बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन आप देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है उसमें? विल स्मिथ, उनको किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो वो बनी है जेसिका चेस्टन, द आइज ऑफ टैमी फेम, इसके इस मूवी के लिए दिए गए उनको। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड जो मिला है वो जेन कैंपियन को मिला है, पावर ऑफ द डॉग के लिए। और ये पहला, मतलब ये 94 साल के इतिहास में ये तीसरी महिला हैं जिनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक, इसमें कुछ और भी है, एक दो चीज़ें, वो नेक्स्ट उसमें मैं कवर कर दूंगा। 18वीं मंत्रिपरिषद बिम्स्टेक की बैठक कहाँ पर हुई है? कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक, याद रखिएगा। कोलंबो की ये किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। और स्थापना इसकी बिम्स्टेक की कब हुई थी? 1997 में। इसका सचिवालय कहाँ है? तो ढाका में। ठीक, इसके सदस्य देश याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं है बिम्स्टेक का सदस्य, तो याद रखिएगा भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। मतलब आप भारत के ये पड़ोसी जो हैं, ये इधर वाले ये तो हैं ही हैं, उसके साथ म्यांमार और थाईलैंड दो एडिशनल हैं। ठीक, याद रखिएगा इनको। आईएलओ लेबर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इसके नए महानिदेशक गिलबर्ट होंगैबो को नियुक्त किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये पहले अफ्रीकी हैं, ठीक है, जिनको आईएलओ का ये बनाया गया है महानिदेशक। तो थोड़े दिन पहले, आप लास्ट ईयर में याद होगा आपको, डब्ल्यूटीओ की एक पहली अफ्रीकन महिला बनी थी ये अध्यक्षा। तो उस साल जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें उससे प्रश्न घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आईएलओ के पहली बार ये पहली अफ्रीकी बने हैं महानिदेशक, तो हो सकता है कि इनसे भी प्रश्न पूछ ले। तो जहाँ पे पहला शब्द लग जाए वैसे भी वो थोड़ा खास हो जाता है। तो ये गिलबर्ट
होंगेबो, ठीक, याद रखिएगा। ये टोजो के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, ठीक। बालिकतन क्या है? बालिकतन 2022 ये यूएसए और फिलीपींस, इनका एक सैन्य अभ्यास है बालिकतन, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। स्टेट्स, ये कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, इससे एक प्रश्न 110% 100% आता ही है। यूपीपीएससी या अन्य जो यूपी की जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछता है। तो इसका भी एक सीरीज चलाऊंगा मैं, 10-10 20-20, या फिर एक एक जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको देख लेंगे सारा, तो कवर हो जाएगा वो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक कहाँ पे हुई थी? 19वां संस्करण, ये आगरा में, यूपी में। तो यूपी स्पेशल जो है, याद रखिएगा करंट, कि ये जो 19वां संस्करण हुआ है भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह का, बैठक हुई है कहाँ पे हुई है? आगरा में। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेट्री फियाला, ठीक, पेट्री फियाला। ये चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग, और मुद्रा कोरोना, ठीक है। नेट हेल्थ, ये इसका 8वां संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी द्वारा किया गया, वेंकैया नायडू जी द्वारा। और ये भारत में मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली पर इस पर चर्चा हुई, ठीक है। नेट हेल्थ, याद रखिएगा, इसका 8वां संस्करण। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ये राष्ट्रपति जी द्वारा घोषित दिया गया। तो इसमें क्या है, देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ राज्य इसमें मिला है यूपी को। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के ये लिहाज से, करंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जल संरक्षण के मामले में, और उसके बाद राजस्थान, फिर तमिलनाडु। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 वाला, वो किसको दिया गया है? तो वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है जो, उसको दिया गया है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसको मिला है? मेदांता गुरुग्राम, लगातार तीसरी बार। ये ऐसा एक हॉस्पिटल है जिसको वर्ल्ड लेवल पे भी ये रिकॉग्नाइज है, ठीक है। उसमें उसकी लिस्ट में भी ये लगभग 150 में अंदर, मतलब 150 की लिस्ट के अंदर में आता है ये, विद इन 150। तो याद रखिएगा, मेदांता गुरुग्राम में, ठीक। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 2021 का किसको दिया गया है? तो मीराबाई चानू को दिया गया है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है? तो क्रिकेटर ये शेफाली वर्मा है। शेफाली वर्मा है ये तीनों प्रारूप, जो T20, वनडे और टेस्ट, इसमें तीनों में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है, जो कि पदार्पण किया है इन्होंने, खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है ये तीनों फॉर्मेट में, तो याद रखिएगा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है इसी में? बीबीसी, अगर ऐसे पूछा जाए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया है, ठीक है। इन्होंने दो ओलंपिक में इन्होंने ये जीता है ना, वेट लिफ्टिंग में, तो याद रखिएगा इनका नाम भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्णम मल्लेश्वरी को, और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को। तो ये भी वेट लिफ्टर ही हैं, इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता था, याद होगा आपको, ओलंपिक में, ठीक है। और इन्होंने भी, ये कर्णम मल्लेश्वरी ने भी ओलंपिक में ही स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक, ये 2000 में, और इन्होंने अभी 2000, ये जो 21 वाला हुआ था, 21 में हुआ जो, उसमें जीता था। चलिए, मिशन 100% विद्युतीकरण किस रेलवे ने शुरू किया, पूरा किया? तो कोंकण रेलवे ने ये मिशन 100% विद्युतीकरण कोंकण रेलवे का हो चुका है। भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड किसको खिताब दिया गया है? तो ये साई फोर्स है, उसको दिया गया है, साई फोर्स। भारतीय नौसेना ने स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी का जो संस्करण है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा, इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस जहाज से किया गया? तो आईएनएस, ये जो चेन्नई है उससे किया गया, ठीक है। और वो स्टील्थ विध्वंसक है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ऊषा उत्थुप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थुप, ऊषा उत्थुप ये किसने लिखा है? तो ये सृष्टि झा द्वारा लिखा गया है। बेसिकली ये अंग्रेजी अनुवाद है किसके? उल्लास की नाव, एक पुस्तक है उसकी, और ये वो विकास कुमार झा ने लिखा था, उल्लास की नाव, उसी का ये अंग्रेजी अनुवाद है। कौन सा? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थुप, ठीक है। आपने देखा होगा ये ऊषा उत्थुप जी को, ये बहुत बढ़िया पॉप सिंगर, और ये है ना, इनका देखा होगा आपने, देखिएगा आप, अगर आपने नहीं देखा तो गूगल पर सर्च कीजिएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल, ये जो 2022 कतर में होने वाला है, उसका आधिकारिक शुभंकर लाइव
लाइव मतलब ये अरबी भाषा में इसका होता है कि अति कुशल खिलाड़ी, ठीक है। ये 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच में होगा। कहाँ पर? कतर में, याद रखिएगा, ठीक। अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए जो है भारतीय संसद में, लोकसभा में एक विधेयक पारित बिल पेश किया गया है। उसका नाम है द इंडियन आर्कटिक बिल, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे पूछ लिया जाए कि द इंडियन आर्कटिक बिल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा इसको कि जो वहाँ पे अनुसंधान गतिविधियाँ हैं उनको एक नियामक ढांचा, रेगुलेटरी वो प्रदान करने के लिए, ठीक है, बॉडी बनाने के लिए। तो राष्ट्रपति ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? अभी थोड़े दिन हो गया इनको गए हुए, तो तुर्कमेनिस्तान गए थे ये। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो कि स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान में इन्होंने यात्रा करी है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कहीं पर भी अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं किसी देश में, तो उस देश से थोड़ा सा जुड़ी हुई जानकारियाँ जरूर आप लोग देख लिया करिए। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन बन जाते हैं। अब तुर्कमेनिस्तान के बारे में अब राजधानी जान लीजिए आप, फिर उससे आज उसमें वहाँ पर क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं या क्या चीज़ें हैं, भारत से क्या चीज़ें वहाँ आयात होती हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, उसके आसपास की कंट्रीज़ के बारे में भी देख लीजिए, किससे बॉडी वो अपनी कंट्री वो शेयर करता है वो, ठीक है, सीमा किससे आप साझा करता है। तो ये सब चीज़ें एक बार देखना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है उससे प्रश्न बना दिया जाए, और ऐसे ही प्रश्न बनते भी हैं। यूपीएससी वगैरह में तो ऐसे ही बनते हैं प्रश्न। जहाँ पे कहीं जाते हैं, वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान गए हैं, अब वहाँ से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट होगा तो उसको करंट से जोड़ के, अगर वो हिस्ट्री का भी कुछ होगा तो उसको करंट से जोड़ के पूछ लेंगे। ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला भारत का पहला एनजीओ, जहाँ पे पहला शब्द दिखे वहाँ पे आप चौकन्ना हो जाइए, ठीक है। एनजीओ, तो ये कौन सा एनजीओ है? संकल्प तरु। ये वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये पहला एनजीओ बना है ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला, ठीक है। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, ये किसने लिखा है इस बुक को? श्री राम चौलिया द्वारा लिखा गया है, क्रंच टाइम। याद रखिएगा, ऐसी बुक्स महत्वपूर्ण हो जाती हैं, पूछा जाता है इन बुक्स को। तो ऐसे पूछ लेगा क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी पूरा नहीं देगा, बस ऐसे लिख देगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि श्री राम चौलिया द्वारा कौन सी बुक पुस्तक लिखी गई अभी, तो उसका ऑप्शन दे देगा क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस। तो याद रखिएगा, ये मीनाक्षी लेखी जी द्वारा इसको विमोचन किया गया इसका, ठीक। अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए सीजीआई जो है किस सॉफ्टवेयर को उन्होंने लॉन्च किया है? तो ये फास्टर। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि फास्टर किससे संबंधित है? तो ये फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है, फास्टर। और लॉन्च किसने किया है? तो सीजीआई ने किया है, ठीक, रमन्ना साहब ने। नौसेना अभ्यास वरुण, वरुण 2022, ये 20वां संस्करण है। किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में, अरब सागर में। तो ऐसे ऐसे में आप और भी जो इसके साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं वो भी याद रखिए, ठीक। फिडे शतरंज चैंपियनशिप, ये जो ओलंपियाड है 2022, ये मेजबानी कौन करेगा? ये भारत, ठीक है। और ये चेन्नई में होगा, ये जुलाई से अगस्त के बीच में होगा ये फिडे शतरंज ओलंपियाड। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत ने आईएसएसएफ 2022 जो मिस्र में हुआ था ये विश्व कप, उसमें कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, याद रखिएगा, ठीक है। 7 पदक टोटल, जिसमें 4, 2, 1 ऐसे करके याद रखिएगा। यूपी बना भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक 2021-22 में। इसके पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अभी ये यूपी इस समय हो गया है, ठीक है, करंट में जो 2021 में। और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे, बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल जो है वो सेकंड प्लेस पे। और फल के उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश, और सेकंड पे महाराष्ट्र। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली जो रैपिड रेल है उसका अनावरण किया गया है, आरआरटीएस। ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के रूट पे चलेगी ये रैपिड, ये मेट्रो है, ठीक है। ब्लू ब्लू बुक राइटर्स जनरल, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, अमिताभ कुमार, ये भारतीय लेखक और पत्रकार भी हैं अमिताभ कुमार। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1964 में मनाया गया था ये। इसकी थीम इस बार की है समुद्री परिवहन, स्मार्ट और हरित समाधान की ओर, ठीक है। ये थीम जरूर याद रखिएगा, आजकल थीम भी बहुत पूछता है, तो थीम भी ध्यान रखिएगा। C436 क्या है? ऐसे करके पूछा जाएगा, C436 क्या है? तो ये इंटरसेप्टर एक नाव है, ठीक है, इंटरसेप्टर नाव है और बोट है बेसिकली। भारतीय तटरक्षक इकाई कराईकल में इसे शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ लेगा C436 क्या है, तो याद रखिएगा इंटरसेप्टर बोट है ये, ठीक।
ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं, ये लॉस वेगास में आयोजन किया गया। इसमें जॉन बैटिस्ट का एक VR एल्बम है, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड इसको दिया गया है जॉन बैटिस्ट को, ये VR, ठीक, ग्रैमी अवार्ड्स। फाल्गुनी शाह, ये भारतीय अमेरिकी गायक हैं। फाल्गुनी शाह अभी चर्चा में रही हैं। क्यों चर्चा में रही हैं? क्योंकि ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में इनको जो है ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा फाल्गुनी शाह। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, कुछ भी ऐसे करके पूछ लिया जाएगा आपसे, मतलब प्रश्न बना के घुमा के कि किसे ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है जो भारतीय मूल की हैं, तो ये फाल्गुनी शाह। ये विक्टर आर्बन, ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टर आर्बन लगातार ये चौथी बार ये बने हैं। ठीक है, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। याद रखिएगा बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो ये डेन्यूब। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी जो UKPSC हुआ है उसमें भी आए हैं इससे प्रश्न। ठीक है, जो पिछला मैंने डेली करंट अफेयर्स करवाया था सीरीज, डेली करंट अफेयर्स का डोज, उसमें भी आए हैं, UKPSC में पूछे गए हैं। प्रूफ देने का मैंने सोचा नहीं, इसलिए मैं उसको बनाया नहीं, अदरवाइज़ मैं दिखाता कि उसमें देखिए पूछा गया है। तो बहुत मेहनत करके ले आता हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।